जय श्री कृष्ण आप सभी को। और आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज जैसा कि पता है कि कल विजयादशमी थी और आज का जो दिन है वो एकादशी का दिन है। आप में से बहुत से लोगों का व्रत होगा क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत लोग करते हैं और आज के इस दिन का महत्व सभी लोग जानते होंगे। लेकिन क्योंकि हम यंग जनरेशन के लोग इन छोटी छोटी रीजंस को नहीं जानते हैं, इनका महत्व नहीं जानते हैं, तो उसके लिए मुझे खुद को आज इन्फॉर्मेशन मिली कि आज के दिन की क्या महत्व है। तो उसी को आप सबके साथ शेयर करने का मेरा विचार रहा, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज के दिन का बड़ा महत्व होता है और एकादशी का व्रत, एकादशी का दिन भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। कहते हैं कि एकादशी का अगर व्रत कर ले तो भगवान श्री नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ आज की एकादशी जो अश्विन मास की एकादशी है, जो कि विजयादशमी के बाद दूसरे दिन लगती है, पापाकुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पापाकुंशा का अर्थ ही है कि पापों का अंकुश लगा देना, अर्थात प्राणी ने अगर कोई पाप किए भी हैं तो उसके पाप समाप्त हो जाना, उसका अंकुश लग जाना। तो इस तरह पापाकुंशा एकादशी का महत्व माना जाता है। इसके लिए प्रचलित एक कथा भी है, जो पापाकुंशा एकादशी का व्रत करते हैं वो इस कथा को सुनते भी हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से माना जाता है कि समस्त पापों का नाश हो जाता है। और आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत रखा जाता है, निराहार व्रत रखते हैं और शाम के समय पूजा करते हैं और पूजा करने के समय ये कथा सुनते हैं। तो भगवान श्री नारायण को प्रिय, अति प्रिय पापाकुंशा एकादशी के बारे में हम आपको आज बताते हैं। एक समय की बात है, एक प्रचलित कथा है इन पापाकुंशा एकादशी के बारे में कि एक बहेलिया था, अति क्रूर बहेलिया था। वो पर्वत क्षेत्र में जंगली शिकार करने पर अपने जो जंगली शिकार रहते थे, पशु पक्षियों का निर्मम तरीके से हत्या करता था। इतनी निर्मम हत्या करता था कि अगर प्राणी सुन ले, देख ले तो हृदय फट जाए, इतना क्रूर था वो। जब उसके द्वार पर यमराज आते हैं, यम के दूत आते हैं, तो यम के दूत आने पर उसे भय होता है और यमलोक की यातना का एहसास होता है कि यमलोक की यातनाएं बहुत खतरनाक होगी। वो यमलोक की यातना से बचने के लिए ऋषि अंगिरा के पास जाता है, अपनी मृत्यु के भय से। ऋषि अंगिरा के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं था कि मुझे इन प्राणियों के साथ इतना क्रूरपन नहीं करना चाहिए, तो अब आप मेरे समस्त पापों का नाश करने का उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा उस बहेलियों को आज के दिन अश्विन मास की एकादशी, पापाकुंशा एकादशी का महत्व बताते हैं। उसे बताते हैं कि आज के दिन अगर प्राणी व्रत कर ले और भगवान श्री नारायण की पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा कर ले तो भगवान श्री नारायण के लोक को प्राप्त होता है, यमलोक की यातना से बच जाता है। वो बहेलिया पूरा विश्वास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक अश्विन मास की आज के दिन के एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री नारायण की पूजा करता है। और यह उस कथा में बताया जाता है कि यम के दूत जो उसके द्वार पे खड़े रहते हैं वो लौट जाते हैं और उस बहेलिये को भगवान श्री नारायण के लोक की प्राप्ति होती है। तो यह एक इसका सार होता है कि इतना पाप करने से भी प्राणी अगर आज के दिन भक्ति भावना से भगवान श्री नारायण का जो नादानी में किए गए पाप है उनसे सब छुटकारा पाने के लिए अगर व्यक्ति आज के दिन का व्रत कर ले पूरी श्रद्धा भक्ति से और भगवान श्री नारायण की श्रद्धा भक्ति से पूजा कर ले तो उसके समस्त पापों की, जो कि नादानी में उसके पाप हुए हैं, उनसे मुक्ति होती है और भगवान श्री नारायण के धाम को, उनकी भक्ति को प्राप्त करता है। तो यह था आज के दिन पापाकुंशा एकादशी का महत्व। मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मैं पूरा विस्तृत जानकारी आपको नहीं प्रदान कर पाई होंगी, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आज की छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती, हम नई जनरेशन के लोगों को नहीं पता होती है, तो एक हद तक इन्फॉर्मेशन जाए उन तक। तो इस वजह से मैंने भी इस इन्फॉर्मेशन को कहीं से गेन किया है और जब मुझे पता चला तो मैंने इस चीज़ को, लाइन को जोड़ा है कि
अज्ञानता में जो पाप होते हैं उनका नाश होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम पाप कर ले और हम पापाकुंजा एकादशी कर ले, तो वो पाप आपके किसी भी तरह के गंगा स्नान कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप साथ साथ पाप करते जाएंगे, साथ साथ भक्ति करते जाएंगे, तो वो कभी भी नाश नहीं होंगे। अज्ञानता में आपके जो पाप होते हैं उनको भगवान भी क्षमा करते हैं, और उसके लिए विधान बनाया है उन्होंने। क्योंकि पाप होता है, किसी का दिल दुखता है, तो उसका विधान करने के लिए कोई ना कोई आपको उपाय करना होता है, लेकिन जब जानते पूछते करोगे तो उसका कोई भी निदान नहीं है, उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, उसकी यातना आपको मिलेगी मिलेगी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा सार गया होगा अब तक। तो बुराइयों से दूर रहे, जैसा कि विजयादशमी अभी कल ही गई है, तो अच्छाई करें, बुराई को का विनाश करे, रावण के साथ बुराई का दहन कर दे, अच्छाई के साथ जिए, समाज में अच्छाई फैलाए, बुराई को की समाप्ति के लिए प्रयास करें, उसको दूर करने के लिए समाज हित में योगदान दे, और सत्य के मार्ग पे चलते रहें। और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।